तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा आज होने वाला क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर रहने वाला है। तो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लें इनको। कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता था? तो मातृभूमि के लिए। रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की रानी थी। सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी के ऊँट को पहचानना किस पक्षी के न्याय के कारण संभव हो पाया? तो देखो पहले जो सारस के कारण संभव हो पाया। वाक्य के कितने अंग होते थे? देखो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा? तो देखो पहले जो मीठा जो ना विशेषण शब्द है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। ठीक है ना, रोशनी का विलोम शब्द कौन सा होगा? अंधेरा होगा। दादी की घड़ी पाठ में दादी को देखकर बालक क्या हो गया? खुश हो गया। ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा तो देखो पहले जो कैसे प्राप्त की? लगन और कठिन परिश्रम से प्राप्ति की थी। मनुष्यता कविता में के रचयिता कौन है? तो देखो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, याद रखना, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां सभी क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग देख ले अच्छे से। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, तो चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में दे रखे हैं, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊँ, मान वैज्ञानिक सर सीवी रमन, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा आपको मैं जो जो बता रहा हूँ ना ठीक ऐसा का ऐसे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन, राग के 3 रूपों को उदाहरण सहित दीजिए। तो देखो पहले विद्यार्थियों राग के 3 रूपों को उदाहरण सहित आपको यहाँ से लिखना है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय आपको बताने हैं। तो देखो पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना और पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से रट के जाना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। आसमान से गिरा खजूर पर लटका एक लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर आपको बताना है। सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? विराम चिन्हों का क्या महत्व है? ये सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें, अब पूरा का पूरा इनको अच्छे से याद भी कर लें। ठीक है, तो देख सकते हो अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, तो देखो अपन यहीं से इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। माँ कहे एक कहानी, इधर प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। विकारी और अविकारी शब्दों में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा।
जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, 3 बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से क्या है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।